और इक्विपमेंट के क्षेत्र में इतनी कठिनाई है कि इतने कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं कि सामान्य अस्पतालों में इसको बसाना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है, मेक इन इंडिया। क्यों न हमारे देश में मेडिकल के लिए आवश्यक जो इक्विपमेंट है उस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। गरीब से गरीब व्यक्ति को आरोग्य की सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो, उस दिशा में जितने प्रयत्न हम करें कम है। भारत में मां और बच्चों की मृत्यु दर का प्रमाण बढ़ता जा रहा है, जिसका एकमात्र कारण है कि देश के गरीब नागरिक अपने स्वास्थ्य की देखभाल और इलाज करवाने में असक्षम हैं। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने इस समस्या का निराकरण करने के लिए मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की, ताकि देश के हर कोने में रहने वाले गरीबों तक अच्छी से अच्छी और उम्दा स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके। यही बात गिरगांव में अत्याधुनिक हर किसनदास अस्पताल के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। 90 साल पुराने और 345 बेड इस अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधा और ये अस्पताल कई बहुचर्चित संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। 19 मंजिला इस अस्पताल के उद्घाटन पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में मां और बाल मृत्यु दर के बढ़ते प्रमाण को रोकने के लिए वैद्यकीय सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर देना होगा। जब दुनिया के साथ कंपैरिजन होती है तो आरोग्य के क्षेत्र में बहुत सी बातें ऐसी हो जिसमें हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। आज भी हमारे यहाँ जन्म के साथ मरने वाले बच्चों की संख्या बहुत चिंताजनक है। प्रसूता माताओं की मरने की संख्या बहुत चिंताजनक है। कोई एक बच्चा अगर बोरवेल में गिर जाए तो देश भर के मीडिया के लोग वहां पहुंच जाते हैं, रनिंग कमेंट्री देते हैं, वो हिल रहा है, सांस की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है, और हर परिवार खाना वाना छोड़ करके टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाता है। और जब तक वो बच्चा जिंदा नहीं निकलता है एक मायूसी का माहौल रहता है। एक बच्चा बोरवेल में गिर जाए देश परेशान हो जाता है। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमारे अगल बगल में सैकड़ों की तादाद में बच्चे जन्मते साथ ही मृत्यु की शरण हो जाते हैं। कभी बालक मर जाता है, कभी मां और बालक दोनों मर जाते हैं। और कारण जो प्राथमिक सुविधाएं चाहिए उसका अभाव है। और तब जाकर के समाज और सरकार मिल करके इसे हम प्राथमिकता देकर के गरीब से गरीब व्यक्ति को आरोग्य की सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो, उस दिशा में जितने प्रयत्न हम करें कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे नए सिरे से मेक इन इंडिया का अभियान चलाकर देश के सबसे गरीब वर्ग तक वैद्यकीय सुविधाएं प्रदान करने और वैद्यकीय सेवा का लाभ दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। एक आधुनिक स्वरूप में इस अस्पताल का मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के लिए बहुत उपकारक सिद्ध होगा।
आज मेडिकल साइंस का रूप बहुत बदल चुका है और आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बदलने वाला है। धीरे धीरे डॉक्टरों की एक्सपर्टाइज मेडिकल इक्विपमेंट ले रहे हैं। ज़्यादातर इक्विपमेंट तय कर देता है कि आपकी क्या तकलीफ है, बाद में डॉक्टर के हाथ केस जाता है। और इक्विपमेंट के क्षेत्र में इतनी कठिनाई है कि इतने कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं कि सामान्य अस्पतालों में इसको बसाना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है, मेक इन इंडिया। क्यों न हमारे देश में मेडिकल के लिए आवश्यक जो इक्विपमेंट है उस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए और हमारे देश में इस प्रकार के साधन मैन्युफैक्चर होते हैं तो दूर दरार गांवों तक बहुत कम खर्चे में इन व्यवस्थाओं को उपलब्ध किया जा सकता है। आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में टेलीमेडिसिन के माध्यम से एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए कहीं दूर दरार क्षेत्र में भी, पहाड़ों में भी रहने वाले व्यक्ति को भी अगर ये नेटवर्क के साथ जोड़ा जाए तो अच्छे से अच्छी सेवा उपलब्ध की जा सकती है। भारत सरकार ने एक डिजिटल इंडिया का बीड़ा उठाया है। उसका मूल जो फायदा होना है वो एक टेलीमेडिसिन के माध्यम से गरीब से गरीब पेशेंट को अच्छी सुविधा कैसे मिले, और दूसरा गरीब से गरीब बालक को अच्छी शिक्षा कैसे मिले। और आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संभव हुआ है और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जरूर उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस कार्यक्रम में अंबानी के अलावा बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, किरण राव, ऋतिक रोशन, ऋषि और नीतू कपूर, सैफ अली खान और करीना कपूर आदि मान्यवर शामिल थे। इतना ही नहीं, सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि और महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव भी मौजूद थे। हालांकि इस दौरान मीडिया रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स को बाहर रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV।